हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है, ये क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसका ही लास्ट जो टॉपिक है वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, यही टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है वो हम पिछले वीडियो में बता चुका। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो होता है वो चीज होता है कोरोजन और रेंसिडिटी, दोनों होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के वजह से। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका जो टॉपिक है ये मेन टॉपिक नहीं है। ठीक है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी आपको पढ़ना है, लेकिन इसका मेन टॉपिक क्या है? इसका मेन टॉपिक है हैव यू ऑब्जर्व द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, मतलब क्या आप जो आपके दैनिक जीवन है उसमें क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसी चीज को हम इसमें पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये कोरोजन और रेंसिडिटी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन। आपने देखा होगा कि जो आप कुछ आयरन का मतलब कुछ लोहा का अगर आप सामान खरीदते हैं, लोहा का आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो देखे होंगे कि वो बहुत चमकदार होता है। ये पहले पहले बहुत शाइनी होता है। ठीक है, पहले पहले शाइनी होता है, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद क्या होता है कि इसमें कुछ कोट आ जाता है, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कुछ इसमें परत चढ़ जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में भी कुछ लोहा का सामान अगर है तो आपने देखा होगा कुछ दिन रखा हुआ, मतलब वो क्या हुआ कि उसमें कुछ ब्राउन रेडिश ब्राउन टाइप से परत चढ़ गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, मतलब कि उसमें रस्ट लग जाता है। ऐसे में आपको नॉर्मल भाषा में बोलेगा जंग लगना आपने सुना होगा कि मतलब लोहा में जंग लग गया, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम लोग इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी तरह से और भी बहुत सारा मेटल जो वो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। ठीक है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन तो होता है, और इसी ऑक्सीडेशन की ये सही कोरोजन में ही बहुत सारा जो मेटल है वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, मतलब व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड इटीसी। मतलब अगर कोई मेटल को अटैक किया जाता है, अटैक मीन्स उसको जैसे मान लीजिए कि कहीं मॉइस्चर है। ठीक है, मतलब कि आप देखे होंगे अगर लोहा में जंग भी लगता है तो क्या होता है कि अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्पीड से जंग लगता है। ठीक है, तो मतलब अगर हम बोला जाए तो अगर मॉइस्चर जहाँ प्रेजेंट होगा तो वहाँ जंग ज़्यादा लगेगा, मतलब मॉइस्चर का कारण ही जंग लगता है। इतना आपको कंफर्म है। और क्या कि एसिड, अगर एसिड भी अगर कहीं लोहा में गिर जाए तो उसमें जल्दी जंग लगता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखिए। जंग किसके वजह से जल्दी लगता है? मॉइस्चर एसिड, इसके वजह से जंग जल्दी लगता है। तो उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, मतलब अगर कोई मेटल जो अटैक हो जाता है किसके वजह से? जो अराउंड में प्रेजेंट है मॉइस्चर एसिड, कुछ एसिड है। ठीक है, इट इज सेड टू बी कोरोड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कोरोड बोलेंगे। ठीक है, कोरोड। ठीक है, और एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोजन। ठीक है, मतलब कोई मेटल अगर किसी एसिड से या किसी मॉइस्चर से अटैक किया जाए, मतलब वो रस्टिंग होना शुरू हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोड। ठीक है, कोरोड। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोजन। कोरोजन। अब हम लोग समझ गए कोरोजन क्या होता है। ठीक है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन ही होता है, लेकिन वो किससे? या तो मॉइस्चर से, एसिड से, ईटीसी दिया हुआ है, मतलब और भी आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कहीं कोरोड लग गया, ठीक है, कोरोजन हो गया ये में कॉपर में या सिल्वर में, तो इसका जो कोटिंग जो होता है वो कौन सा कलर का लेयर से होता है?
ठीक है। आयरन में हम बोल दें कि ब्राउनिश रेडिश ब्राउन पाउडर होता है, ठीक है। तो कॉपर में जैसे कोरोजन हो गया तो इसमें कौन सा कलर का कोटिंग होगा, और सिल्वर में अगर कोरोजन हो गया तो इसमें कौन सा कलर का कोटिंग होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए। आप अगर कॉपर का बात करें तो कॉपर में ब्लैक कोटिंग होगा, ठीक है। ब्लैक कोटिंग किस में होगा, कॉपर में, और ग्रीन कोटिंग किस में होगा, ग्रीन कोटिंग होगा सिल्वर में, ठीक है। ये चीज़ आप याद जरूर रखिएगा। और आयरन में रेडिश ब्राउन कोटिंग, सिल्वर में बात करें सिल्वर में ग्रीन कोटिंग, और अगर हम लोग कॉपर में बात करें तो कॉपर में ब्लैक कोटिंग, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो कोरोजन है, कोरोजन से हमें बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है। आप कहीं कार अगर कहीं ज़्यादा दिन से रखा हुआ कोई कार, तो उसमें उसका जो पार्ट है बाहर वाला पार्ट, उसमें जो मॉइस्चर या एसिड से अटैक करके क्या हो जाता है कि उसमें भी जंग लगना शुरू हो जाता है। या कहीं ब्रिज है, ब्रिज में भी देखें कि उसमें भी जंग लग जाता है, ठीक है। उसको चेंज करने के लिए बहुत पैसा नुकसान होता है हमारा, ठीक है ना। हर चीज़, चाहे आप देखे होंगे रेलवे ट्रैक जो होता है वो आपका आयरन का बना होता है, ठीक है। तो वो आयरन क्या होता है ना कि कुछ साल बाद क्या होता है, जंग लग के वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो इसको फिर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए भी बहुत खर्चा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो कोरोजन है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, हमारे लिए बहुत खर्चा करा देता है, ठीक है। हम लोग तो छोटा छोटा चीज़ होता है, जैसे कुछ कांठी जंग लग गया, हम लोग घर में छोटा छोटा चीज़ जंग लगता है। लेकिन आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा ब्रिज है, ठीक है, कहीं, तो वो सब जंग लगता है, तो वो सब को रिप्लेसमेंट करने के लिए बहुत खर्चा लगता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। कोरोजन तो हम लोग समझ गए क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे रेंसिडिटी, ठीक है। ये भी ऑक्सीडेशन से ही होता है, ठीक है। ये जो कोरोजन है ये भी ऑक्सीडेशन से होता है, और रेंसिडिटी भी क्या से होता है, ऑक्सीडेशन से। तो देखिए रेंसिडिटी में क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि जो फैट युक्त जो फूड होता है, जैसे चर्बी जो जिसमें होता है, ठीक है, वैसा फूड आपने, या फिर आप तेल वाला जो फूड होता है उसको अगर आप मान लीजिए कि कुछ दिन से रखा हुआ है, वो चीज़ वो फूड जो है वो कुछ दिन से कहीं स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ को आप अगर खाते हैं, टेस्ट करते हैं या स्मेल करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत बदबू आता है या टेस्ट बहुत खराब लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज होने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिड, ठीक है। मतलब कि जो फूड अगर आप फैट जिसमें फैट है, ठीक है, जिसमें क्या है, फैट है या ऑयल है, फैट या ऑयल कोई भी हो, अगर वैसा फूड है तो अगर उसको आप कुछ दिन तक रख लीजिएगा तो क्या होता है, वो रेंसिड होकर वो मतलब रेंसिड हो जाता है, ठीक है। मतलब उसको महक या टेस्ट बहुत अजीब आता है। एक चीज़ आप देख लीजिए, जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, ये चीज़ क्वेश्चन आ सकता है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडेशन से जो सब्सटेंसेस उसको प्रिवेंट करता है किसी भी फूड मटेरियल को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन से जो प्रिवेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसको हम लोग कहाँ मिलाते हैं, इसको हम लोग मिलाते हैं जो फैट, ऑयल फूड में, ठीक है, फैट ऑयल फूड में इसको हम लोग मिला देते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा नहीं होता है, और हमारा रेंसिड फूड जो है वो रेंसिड नहीं हो जाता है, ठीक है। रेंसिड होता है मतलब वही जो प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। वहाँ पर जो मेटल है वो कोरोड हो रहा था, मतलब जो प्रोसेस उसको हम लोग कोरोजन बोल रहे थे। अब यहाँ रेंसिड हो रहा है, यही प्रोसेस का हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेंसिडिटी, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आप ये जो रेंसिडिटी है या ऑक्सीडेशन है, इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, तो आप किससे कम कर सकते हैं, आप उसको अगर आप टाइट कंटेनर में रखिएगा, मतलब उसमें अगर हवा पास नहीं हो रहा, कुछ कंटेनर जिसमें हवा पास नहीं हो रहा, तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, जिससे ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन होता है लेकिन स्लोली होता है, उतना स्पीड से नहीं होता, ठीक है। तो ये एक हो सकता है। आपने देखा होगा कहीं चिप्स का पैकेट होता है, ठीक है, चिप्स का पैकेट अगर आपने देखा होगा, जब आपने खरीदा होगा
फड़ा हुआ नहीं, ये नहीं कि खा के ख़त्म करने के बाद चिप्स का पैकेट देख रहे हैं, वो नहीं। आप अगर कहीं पैकेट में खरीदने गए हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें एयर भरा होता है, आपने देखा होगा इसमें एयर भरा होता है, ठीक है। तो बहुत कोई क्या बोलता है कि जो नहीं जानता है, जो जानता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानता वो क्या बोलता है कि ये हवा भर के दे दिया, मतलब खाने की चीज़ बहुत कम है, ज़्यादातर हवा भर दिया, ठीक है। लेकिन वो हवा अगर नहीं होगा तो वो खाना खराब हो जाएगा। आप बोलिए कैसे? उसमें कौन सा एयर रहता है? इसमें रहता नाइट्रोजन। ये चीज़ याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें हवा रहता नाइट्रोजन, ठीक है। अगर ये हवा नहीं रहेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आया अब क्या हो जाएगा? अब क्योंकि आप अगर चिप्स खाते होंगे तो उसमें क्या होता है, फैट ऑयल बहुत भारी मात्रा में रहता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज होने का चांस रहता है। तो क्या करता है जो मैन्युफैक्चर है वो क्या करता है कि उसमें नाइट्रोजन गैस भर देता है और उसको पूरा एयर टाइट कर देता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भरता है तो नाइट्रोजन का वजह से क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज नहीं होने के कारण क्या होता है, फूड अच्छा रहता है, नहीं तो क्या हो जाता है, वो रेंसीड हो जाता है। अगर वो ऑक्सीडाइज होता तो वो रेंसीड रहता है, लेकिन नाइट्रोजन की वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होता और फूड खराब नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डाउट क्लियर हो गया कि जो फूड मटेरियल जो है उसको हम अच्छे से रखने के लिए या तो एयर टाइट पूरा एकदम बर्तन में रखिए, या फिर आप अगर चिप्स का जैसे आप अगर हवा भर कर नाइट्रोजन का हवा में रख दीजिएगा तो फिर वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको यहीं तक था, ये चैप्टर जो ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसका अगर कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो अपने से कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका भी क्वेश्चंस का वीडियो एक बना देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो उसका वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।